मित्रों, एक और विधि है, वो भी तीसरा नेत्र खोलने की विधि है। उसमें भी हम क्या करते हैं कि अपनी आँखों को यहाँ पर थोड़ी सी दबा लेते हैं, दोनों उंगलियों से आँखों को दबाते हैं, या कोई इस तरीके से दबाता है। आँखों को हमने हल्के से दबाव दे करके रोकना है। उनकी वो जो अंदर अंदर तैर रही होती हैं पुतलियाँ, उनको रोकना होता है किसी भी तरीके से, चाहे ऐसे रोको चाहे ऐसे रोको। तो इनको रोकने से हमारे अंदर कुछ प्रकाश हमें दिखाई देता है। उस प्रकाश को, या उस प्रकाश में कुछ आपको कण दिखाई देते हैं, प्रकाश कण दिखाई देते हैं। तो किसी एक कण को पर आप अपना फोकस कर दें, केंद्रित कर लें। तो जिन लोगों ने त्राटक किया है उनको ये बहुत आसानी से होता है, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि त्राटक ध्यान जो है वो सक्रिय ध्यान है। और अब जो मैं बता रहा हूँ ये निष्क्रिय ध्यान है। तो सक्रिय ध्यान जिन्होंने किए हुए हैं उनको निष्क्रिय ध्यान बहुत जल्दी फल देते हैं। तो आप इसको कर सकते हैं। हो सकता है कि आप पिछले जन्मों में आपने सक्रिय ध्यान खूब किए हों, जरूरी नहीं कि इसी जन्म में आप सक्रिय ध्यान करें। तो आपकी यात्रा पिछले जन्मों में कहाँ तक पहुँची है उसका ना आपको पता ना मुझे पता। बस ये आप जब खोजेंगे, इस तरह से विधियाँ खोजेंगे, वो विधियाँ तुरंत आपको रिजल्ट देंगी कि आप कहाँ हैं। तो जब हम आँख को इस तरीके से दबाते हैं, दोनों आँखों को रोक लेते हैं, तो अंदर प्रकाश दिखाई देता है। और वो प्रकाश कणों के रूप में दिखाई दे सकता है, बिखरे कणों के रूप में दिखाई दे सकता है, या एक प्रकाश पुंज के रूप में दिखाई दे सकता है, और कैसे कुछ भी दिखाई दे सकता है। उस पर हमको अपना फोकस बनाए रखना है लगातार, जब तक वो बिल्कुल गायब न हो जाए। अंतर आकाश जैसा न हो जाए साफ, तब तक उस प्रकाश को देखते रहना है। और यही अगर ये आपकी विधि है तो ये एक आध हफ्ता इसको भी आप करके देख सकते हैं। हमने किया है, गुरु कृपा थी हमारे ऊपर, हमने किया है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं हुई है, और हम इसको एंजॉय करते रहे। आप भी इसको एंजॉय कर सकते हैं और इसको बढ़ा सकते हैं, किसी सीमा तक भी बढ़ा सकते हैं। और इसको आप किसी सीमा तक तभी बढ़ाएंगे जब ये आपको सूट करती होगी। अगर कोई विधि आपको सूट नहीं करती है, आप उसको नहीं कर सकते लंबे समय तक। तो एक विधि ये थी जिसका परिचय मैंने आपसे कराया, क्योंकि विधियाँ अनंत हैं और हम भी अनंत हैं। हम यूनिक हैं, बिल्कुल स्पेशल हैं। जैसे हमारी हाथ की अंगुलियाँ बिल्कुल परमात्मा ने अलग बनाई हुई हैं, ऐसे हमारे लिए विधि भी अलग है। उसको हमें खोजना है, और ये पावर परमात्मा ने सिर्फ हमें ही दी हुई है। इसको कोई दूसरा हमें नहीं दे सकता। हमें खोजनी है और हमें ही इसका उपयोग करना है। सदगुरु तो हमें जनरल विधि दे सकते हैं और देते हैं, जनरल विधि देते हैं। तो आपने इस विधि के बारे में जाना। अगर आप इस पर एक आध हफ्ता प्रयोग करना चाहते हैं तो प्रयोग करें। अपने गुरुओं से संपर्क करके, उनसे पूछ करके, मैं परमिशन लेकर के भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। पर हमने ये किया, हमको कोई अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये एक अच्छी विधि है, ये हमने जाना। धन्यवाद।